का जाने पीर पर आए। जो जिस कष्ट से गुजरा ही ना हो उसे कैसे पता चलेगा कि कष्ट क्या हो। आज ठाकुर जी ने एक ही क्षण में कंस का भी उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलो कंस मर्दन महाराज की। आज उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त कराया गया और कारागृह से मुक्त कराने के बाद राज सिंहासन पर बिठाया और अपनी मैया देवकी और पिता वसुदेव को भी मुक्त कराया। अब ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा में रहने लगे। ठाकुर जी जब आए थे ना तो परसों की बोल करके आए थे कि मैं आज जा रहा हूं और परसों वापस आऊंगा, लेकिन उस परसों में बीत गए वर्षों। यहाँ सारे ब्रजवासी नित्य प्रति कोई काम नहीं करते, जैसे स्नान किया और नगर के बाहर बैठ जाते। कान्हा ने कहा था, लाला ने कहा था आज आएगा आज आएगा। सुबह जाकर के बैठ जाएं, शाम तक राह देखें अब आएगा अब आएगा। और जब शाम हो जाए और संध्या का समय हो तब तक भी देखें, लेकिन ठाकुर जी दिखाई ना दे तो मायूस होकर के वापस लौटे। नित्य प्रति यही काम, जाते मार्ग पर बैठ जाते, शाम तक इंतजार करते, पुनः वापस आ जाते। प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की। यद्यपि ब्रजवासी चाहें तो रोज भगवान के दर्शन करें, क्योंकि वह वैसे ही माखन बेचने के लिए जाती थी गोपियां। लेकिन जब से भगवान मथुरा गए, गोपियों ने मथुरा माखन बेचना भी बंद कर दिया। क्यों? अगर मेरी वजह से ठाकुर की लीला में कोई व्यवधान हो गया तो मैं क्या करूं। सांदीपनी आश्रम में ठाकुर जी विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, लेकिन महाराज भगवान के पास सारी विद्याएं स्वतः ही चले आती हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराय, अल्पकाल विद्या सब आए। ईश्वर के पास विद्याएं स्वयं चलकर आती है कि परमात्मा मुझे भी ग्रहण करो, मुझे भी ग्रहण करो। आज ठाकुर जी मथुरा में अपने कक्ष में रो रहे थे। देवकी ने कहा कि आप पूछिए ना, ये कृष्ण मथुरा में क्या असहज महसूस करता है, ये मायूस सा रहता है, जैसे खुश ना हो, प्रसन्न ना हो। पूछो क्या बात है। तो कहा अब बचपन में बालक अगर साथ में रहता तो हम अनुभव कर पाते कि इसका स्वभाव कैसा है। तो उस समय उद्धव जी को भेजा गया और उद्धव जी ने पूछा तो ठाकुर जी ने कहा हमें ब्रजवासियों की याद आती है, तुम एक बार ब्रजवासियों के पास चले जाओ। उद्धव ने कहा कि मैं बृहस्पति का शिष्य, ज्ञानियों में ज्ञानी, क्या मेरी भाषा वो समझ सकते हैं? वो गांव के गवरिया, मैं पढ़ा लिखा, क्या मेरी भाषा समझेंगे? ठाकुर जी ने कहा इसी अभिमान को तो दूर करने के लिए भेज रहा हूं। बोले ठीक है, एक दिन के लिए जाऊंगा, शाम को वापस आ जाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा तुम जाओ तो सही, एक दिन में आओगे कि 7 महीने में आओगे? आज रथ चलाया तो ठाकुर जी ने रोका कि जा तो रहे हो लेकिन मेरी कारी कांवरिया ले जाओ, क्योंकि इसके अलावा ब्रजवासी किसी और को पहचानेंगे भी नहीं। आज उद्धव जी पहुंचे, देखा तो सामने सारे ब्रजवासी मार्ग पर बैठे हैं। रथ को आते देखा, कांवरिया देखी तो दौड़ करके सारे ब्रजवासी रथ पर चढ़ गए। और जब देखा कि कृष्ण नहीं है तो ऐसी मुख की आकृति बनाई और रथ से नीचे उतर गए, प्रणाम किया, मैं उद्धव हूं, कृष्ण ने मुझे भोजन भेजा है। ब्रजवासी कहते हैं वारे कन्हैया स्वयं तो नहीं आया, भेजा तो अपने सखा को भेजा, भाई को भेजा, बंधु को भेजा, मित्र को भेजा। सब वापस जाने लगे। उस समय उद्धव जी ने पूछा कि नंद भवन कहाँ है? ब्रजवासी बोले उद्धव नंद भवन की बात करते हो, ये जलधारा देख रहे हो, ये कोई पनारा नहीं है। किसी के स्नानागृह से जल बह रहा हो तो पनारा नहीं।
ये ब्रजवासियों के, मैया यशोदा के, नंद बाबा के अश्रुओं की धारा है जो गांव के बाहर बह रही है। उद्धव जी के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई, वो रथ से उतर गए। जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, उद्धव जी ने प्रणाम किया। मैया रोने की वजह से, विलाप करने की वजह से मैया यशोदा को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। मैया यशोदा कहती चुप हो जाओ, अभी मेरो लाला सो रहे हो, और अगर ये जाग गए हो ना तो ये इतना हटे है, इतना हटे है, कभी चंदा मांगेगो, कभी माखन मांगेगो, कभी दुल्हन मांगेगी। उद्धव जी कहते मैया कहाँ है तेरा लाल? तेरा लाल तो मथुरा में है। जैसे इतना कहा, मैया यशोदा पृथ्वी पर गिर गई। नंद बाबा कहते हैं कृष्ण चला तो गया, लेकिन इस भवन से ले गया। प्रत्येक भवन से मैया मैया की ध्वनि सुनाई देती है। आज रात्रि भर सत्संग किया आनंद बाबा और नंद रानी के साथ उद्धव जी ने। आज सुबह जैसे ही उद्धव जी ने कहा कि मैं श्री राधा रानी और गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं, तब जाकर के उद्धव जी गोपियों और श्री राधा जी के पास पहुंचे तो दूर खड़े हुए हैं, और यहाँ गोपियां आपस में बात करती हैं। अरे लाडली जी, आज हमको लाला या स्वरूप में दर्शन दियो। आज लाला हमारे घर आयो और आकर के ऐसो उधम मचायो, ऐसा उधम मचायो कि हम और हमारे पति सो रहे थे तो हमारे पति की चोटी और हमारी चोटी आपस में बांध दी, और सवेरे हम जागे तो हम अपनी तरफ खींचे और पति अपनी तरफ खींचे। अब पति हमसे बोले कि क्या करती है, पागल है गई का? और हम कहते हैं हम पागल हैं कि आप पागल है गए। और जब जाकर के प्रकाश में देखा तो दोनों चोटी आपस में जुड़ी हुई। कितना उत्तर दिया लाडली जी। आज हमने ठाकुर के इस स्वरूप के दर्शन किए, इस स्वरूप के दर्शन किए। श्री राधा जी से पूछा गया कि आपको भगवान सपने में नहीं आते? क्या आपने स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए? विचार करना। लाडली जी कहती हैं स्वप्न कब आता है? जब नींद आती है। सपना कब आता है? जब सोते हैं। सोते हैं तभी तो सपना आता है। लेकिन जब से श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ कर गए हैं, मैं सोई नहीं और सोऊंगी नहीं तो दर्शन कैसे? आज उद्धव जी चरणों में गिर गए। उद्धव जी ने कहा मैं अभी जाता हूं और अभी कृष्ण को लेकर आता हूं। तो गोपियां कहती हैं किंचो में सो जानती कि प्रीत करे दुख हो, और नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत न करियो कि हमने ब्रज के ग्वाले से जी अपना दिल लगाया है। ब्रज के ग्वाले अपना दिल लगाया
है